रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावात घबरा कर नहीं पढ़े, ऐसे पढ़े जैसे ये खानवादा लायक सलवात है। जिस बारगाह में आप मौजूद हैं, सैयदा की बारगाह, वो आम बारगाह नहीं, बल्कि ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह में अगर खाक आए तो खाके शिफा बन जाए। बड़ी मेहरबानी। जिस बारगाह में अगर खाक आए तो खाके शिफा बन जाए, जानवर वफा करे तो जुल जना बन जाए, कंकर आए तो दुर बन जाए, आसी आए तो हुर बन जाए। और जिस हस्ती के नाम से मंसूब आज की मजलिस है, वो हस्ती अकीला बनी हाशिम, वाजह बकाए हुसैन, इसलिए कि हुसैन ने ला इलाह को बचाया और हुसैन को जिसने बचाया उसका नाम जनाब ज़ैनब आलिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरज। अल्लाह के ज़बान की ज़बान को जनाब ज़ैनब आलिया कहते हैं, लिसानुल्लाह की लिसान को ज़ैनब आलिया कहते हैं। और वो हस्ती कुरान की आयत है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और जिसने इमाम को बचाया उसे सैयदा ज़ैनब कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बस दो जुमले मैंने कहने हैं, बात की नज़ाकत को समझता हूँ। रवायात में है, आप भी सुनते रहते हैं कि जनाब सैयदा के ज़माने में सूरज ने पर्दा किया, सूरज बेनूर हो गया। उसकी वजूहात यासूफ बेटा मुख्तलिफ उलमा ने, आबिद भाई, मुख्तलिफ लिखी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सूरज ने पर्दा किया जनाब सैयदा से। उलमा कहते हैं कि सूरज है अजराम फल्की। अगर आप तवज्जो करेंगे, बहुत बड़ा नुक्ता देना है मैंने आपको। सूरज है अजराम फल्की, इनमें तस्कीर व तानीस नहीं होती, पर्दा होता है हमेशा शऊर से। लिहाजा उन्होंने दलील दी कि सूरज ने पर्दा नहीं किया, बल्कि वो फरिश्ते जिनकी जिम्मेदारी थी कि हर वक्त सुबह के वक्त वो सूरज को तलू करने के लिए उनके हाथों में तनाबे होती है, जब गरूब होता है वो तनाबों को खींचते हैं, सूरज गरूब हो जाता है। दूसरा गिरोह कहता है कि सूरज ने पर्दा नहीं किया, बल्कि फरिश्तों ने पर्दा किया। और उलमा का एक तीसरा गिरोह है, अगर आपकी तवज्जो हो गई फजाइल का लुत्फ आएगा जनाब सैयदा के फजाइल के बारे में। वो हस्ती जो अकीला बनी हाशिम है, जो अकीलतुल कुरैश है। उलमा का एक गिरोह कहता है कि जनाब सैयदा एक रोज कुरान की तिलावत फरमा रही थी। ये वलियतुल्लाह है, कोई आम हस्ती नहीं है। 5 हुज्जतों की आगोश में पलने वाली हस्ती का नाम है। 5 कुरानों की आगोश में पलने वाली आयत का नाम है अकीलतुल कुरैश। और जिस हस्ती ने 7 मासूमों की सोहबत में जिंदगी गुजारी है, ये वो अजीम हस्ती है। तो उलमा का गिरोह कहता है कि जनाब सैयदा मलिका अकीलतुल कुरैश एक रोज कुरान की तिलावत फरमा रही थी, और जैसे ही कुरान की इस आयत में पहुंची, इज़ा शम्स से कुव्विरत, मैंने अर्ज किया ये है वलियतुल्लाह। और वली जो होता है या जो वलिया होती है, वो कायनात के हक के तसर्रुफ रखते हैं। जनाब सैयदा कुरान की आयत की तिलावत फरमा रही थी, जब इस आयत पर पहुंची इज़ा शम्स से कुव्विरत, कि जब सूरज बेनूर हो जाएगा,
जनाबे सैयदा की जबान से ये लफ्ज निकलना था कि सूरज बेनूर हो गया। कायनात का तशर्रुफ है। और मौलाए कायनात एक रोज मस्जिद कूफा में तशरीफ फरमाए। क्या सू बेटा, आपके लिए उत्तर दे रहा हूं। मौलाए कायनात मिंबर पर तशरीफ फरमाया, वाले से मिंबर सरूनी, और दौरान खुतबा आपने अपने घर की तरफ वजहुल्लाह ने रुख किया और घर की तरफ देख कर कहा, ला तकरई बेनती। लोग हैरान हुए कि ये वसीय रसूल, ये खतीबे मिंबर सलूनी अपने खुतबे को रोक कर घर की तरफ इशारा करके ये क्या फरमा रहे हैं कि ला तकरई बेनती। अब मौलाए कायनात घर तशरीफ लाए और घर आकर अपनी इस दुख्तरे नेक अख्तर ने पूछा, बेटी तुम क्या कर रही थी? तो शहजादी फरमाती हैं, बाबा जान मैं कुरान की आयत की तिलावत कर रही थी और जब मैं कुरान की इस आयत पर पहुंची, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कि जब जमीन पर जल्जला आएगा, मासूम फरमाते हैं सैयदा की जबान से ये जुमला निकलना था कि कूफा की सरजमीन पे जल्जला आ गया। ये वो वलीयतुल्लाह हस्ती बस अदादारों। रवायात में लिखा है कि जब अपने नाना की जियारत के लिए, रोजा की जियारत के लिए जाया करती थी ना, तारीख में घर से लेकर रसूल के रोजा तक पर्दे का एहतमाम होता था। जनाबे मौला गाजी अब्बास जल्दी से आगे बढ़कर ऐलान करते थे, अपने घरों में चले जाओ। अज़ादारों, एक रोज जनाबे सैयदा नाना के रोजा की जियारत के लिए जैसे ही रोजे के करीब पहुंची ना, मौला हसन ने जल्दी से आगे बढ़कर रोजे पर जलने वाले सारे चिराग बुझा दिए। अज़ादारों, जब ये मौला हसन ने यह अमल किया, जलने वाले सारे चिराग बुझा दिए। सवाल हुआ, मौला रात का वक्त है और कोई मौजूद नहीं, आपकी बहन नाना के रोजे की जियारत के लिए आई है, रात का वक्त है, आप जलने वाले सारे चिराग बुझा रहे हैं। उस वक्त मौला हसन की आंखों में आंसू आए। कहा, मुझे डर है किसी नाहमारम की नजर मेरी बेटी ज़ैनब पर न पड़ जाए। मैं अर्ज करूंगा, मौला आप उस वक्त कहाँ थे? मौला अली ने कहा, मुझे डर है किसी नामारम की नजर मेरी बेटी पर न पड़ जाए। मैं अर्ज करूंगा, मौला यही आपकी बेटी होगी, कूफा और शाम के बाजार होंगे, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा होगा कि जिसने बागियों का तमाशा देखना है, वमा अलैहि इल्लल बलाग।